ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका गीता डिकोडेड के 8th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बहुत डिटेल में समझाते हैं। अब तक कृष्ण ने एक सच बता दिया है कि तुम शरीर नहीं हो, लेकिन अर्जुन का डाउट अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। इसलिए कृष्ण अब उसी सच को और गहरा करते हैं, बार बार अलग अलग तरीके से। जैसे कोई गुरु पेशेंटली एक ही बात को तब तक समझाता है जब तक वह अंदर पूरी तरह से उतर ना जाए। आज हम जानेंगे कि अब 21 से 30 तक के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को और उनके माध्यम से हमें क्या मार्गदर्शन देने वाले हैं। 21st श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर चारों विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्था और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्मने और उसके साथ जुड़े विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकारों या दोषों से आत्मा को रहित बताया है कि शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा में कोई भी दोष नहीं आ सकता और आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म कभी नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, मरने मारने का शोक नहीं करना चाहिए और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का तुम्हें पालन करना चाहिए। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे पुराने कपड़ों के बदलने पर मनुष्य को शोक नहीं होता, वैसे ही आत्मा द्वारा शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। पुराने शरीर छोड़ने को ही मरना कहते हैं और नया शरीर धारण करने को ही जन्म कह देते हैं।
जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर हम वही रहते हैं, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी आत्मा ज्यों का त्यों निर्लिप्त ही रहता है। फिर शोक किस बात का? मनुष्य जब अपने को शरीर के साथ एक मान लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने को शरीर के साथ एक नहीं मानता, उसको मरने का दुख कभी नहीं होता। 23rd श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। जितने भी शस्त्र हैं, वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं और ये पृथ्वी तत्व इस आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, तो ये उसको काटेगा कैसे? अग्नि इस आत्मा तक जब पहुंच ही नहीं सकती, तो वह इसे जलाएगी कैसे? जब जल इस आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो वह इसे कैसे गीला कर सकता है? और वायु जब इस आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती, तो इसको सुखाना उसके लिए कैसे पॉसिबल है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 महाभूत कहलाते हैं। श्री कृष्ण ने इनमें से आकाश को छोड़कर 4 महाभूतों की ही बात कही है, क्योंकि इन चारों के जैसे आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, यह चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर यह अपने कारणभूत आकाश में किसी भी तरह का विकार पैदा करने में केपेबल नहीं है। श्लोक 24। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। आत्मा अछेद्य है, क्योंकि इसका किसी भी शस्त्र, मंत्र, शाप आदि से भी कटना पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा अदाह्य है, क्योंकि यह अग्नि, मंत्र, शाप आदि किसी से भी जल ही नहीं सकता। आत्मा अक्लेद्य है, क्योंकि ये जल, मंत्र, औषधि आदि किसी से भी गीला नहीं हो सकता। आत्मा अशोष्य है, क्योंकि वायु, मंत्र, शाप, औषधि आदि इसे
सुखा ही नहीं सकते। अर्जुन नाश की पॉसिबिलिटी को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ उनको अच्छे से आत्मा के बारे में डिटेल में समझा रहे हैं कि आत्मा का शोक करना छोड़ दो, क्योंकि यह हर काल में नित्य निरंतर और जो का त्यों रहने वाला है, सदा से है और रहेगा। 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय मविकार्योऽयमोच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ये आत्मा देखने में आने वाला नहीं है। मन बुद्धि आदि देखने में नहीं आते पर चिंतन के विषय है, जबकि आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं होने के कारण स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि दोनों से रहित है। आत्मा विकार रहित है क्योंकि इसमें कभी कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि तुम सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत बात मानकर आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। यह तो नियम है। 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह पर किसी का भी बिल्कुल वश नहीं चलता। यह अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस कारण तुम्हारे लिए शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम किसी भी उपाय से उन्हें बचा नहीं सकते और जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम नहीं रोक सकते।
26 और 27 श्लोक बताते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है, और ऐसे ही यह संसार चलता रहता है। 28 श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? देखने, सुनने और समझने में जितने भी प्राणी हैं, वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे, दिखाई नहीं देते थे, और वे सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। ये सभी प्राणी बीच में यानी जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा तो सदा ही नित्य निरंतर था, है और रहेगा। इसलिए तुम शरीर और आत्मा दोनों का ही शोक मत करो। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता और अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, वैसे इस आत्मा का जानना नहीं होता, क्योंकि आत्मा इंद्रियों और मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप ही जाना जाता है, इसलिए ये स्वयं के जानने का ही विषय है। स्वयं प्रकाशित होने के कारण यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 शरीर है। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है, जो कि इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, जो कि बुद्धि का विषय है, और जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, और जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। जब आत्मा प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। लेकिन अपने आप का अनुभव करने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है।
ऐसे ही कोई आत्मा का वर्णन आश्चर्य से करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी को प्रकाशित करता है, उसका वर्णन वाणी कैसे कर सकती है? जितने भी इस तत्व को जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर आखिर में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। 30th श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह आत्मा नित्य, अवध्य और अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आत्मा का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, और इस पाप के कारण परलोक आदि में नरक आदि के दुख भोगने का भी भय था। इसी कारण से श्री कृष्ण ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उन्हें डिटेल में शरीर और आत्मा के विषय में समझाया। हम सभी आज के टाइम में एंजाइटी और इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। अपनों को खोने का डर, इलनेस का फियर और अपनी मॉर्टैलिटी का भी फियर, और इन सब का मेन कारण अपने को सिर्फ फिजिकल बॉडी समझना है। हम सभी इस टेम्परेरी बॉडी से अटैच होकर इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल, और इसी कारण से हजारों प्रॉब्लम्स क्रिएट और फेस करते हैं। आज के श्लोक हमें यह रियलाइज करवाते हैं कि हमारी असली आइडेंटिटी इस शरीर से अलग और परमानेंट है। इन श्लोकों से हमें यह भी रियलाइज होता है कि हर चीज हर पल चेंज होती रहती है, केवल हमारी आत्मा या सोल ही परमानेंट और एटर्नल था, है और रहेगा, और वही हमारी असली आइडेंटिटी है। यही अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस ही सच्ची शांति और मेंटल पीस का फाउंडेशन है, जो किसी भी थेरेपी से कभी मिल ही नहीं सकता। जब हम एज अ सोल कभी पैदा ही नहीं हुए और कभी मरेंगे ही नहीं, तो किस बात का डर और किस बात का दुख? हम बिना अटैच हुए हर सिचुएशन में अच्छे से अपने कर्तव्य निभाएं और मस्त रहें, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट वे एंड मंत्रा टू लिव एज पर श्री कृष्ण।
नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्षात्र धर्म के विषय में क्या बताने वाले हैं। मैं हूं अन्नपूर्णा और आप सुन रहे हैं गीता डिकोडेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत।